एक आदमी किसी के संत रास्ते पे चलते थे अपने शिष्य के साथ, और न मालूम चलते फिरते किसी लोग ने गाली दे दी, ये देख खाते पीते सब मोटे बन गए, समाज का खाना लेना देना कुछ नहीं, और निकल पड़े हैं। संत के साथ उनका शिष्य था, उसने सुन लिया। उसने अपने गुरुदेव को कहा कि हम तो कुछ समाज के लिए बोझरूप तो है नहीं, चलते फिरते 2 रोटी के मिल गई, खा लिया हमने, नहीं कहीं अधिकार जमाया, न किसी के घर पे अड्डा डाला, बस निकलते हैं, पाप मुक्त जीवन जीते हैं, जहाँ भी ठीक लगता है वहाँ लोगों को सन्मार्ग पे लाने की हम बात करते हैं। ऐसा निस्वार्थ और पवित्र जीवन होने के बावजूद इस आदमी की औकात ये निकल पड़े खाने पीने के बाद, दिखा लो गुरुदेव इनको। और गुरुदेव ने कहा दिखाना नहीं है भाई, बहुत कुछ काम है अपने को। मगर फिर भी शिष्य के मन में एक असमंजस रहा। मीनवाइल ऐसा हो गया, वो गुरु के कोई भगत है, वो गुरु के भक्त ने गुरु को आमंत्रण दिया, गुरुदेव मेरे वहाँ आप आपके शिष्य के साथ आए हो और मेरे वहाँ भोजन के लिए आ जाओ। गुरु ने कहा कि भाई भोजन करके निकले, भरा हुआ पेट है, जगह भी नहीं है। नहीं नहीं, बड़े प्रेम से आपके लिए मैंने भोजन बनाया, आप आइए, मेरे हृदय को खुश करिए। और गुरु ने शिष्य को कहा चल, वहाँ चलते इनके घर पे। थाली पे बैठे, 3 मिठाई 2 नमकीन सब कुछ था, मगर आखिर तो वो सन्यासी थे, साधना के लिए निकले थे, भोजन की कोई आसक्ति नहीं थी। थाली में इतना होने के बावजूद भी शिष्य और गुरु दोनों ने कुछ नहीं खाया, पानी पी लिया और उठ गए। यजमान थे, उनको बोल दिया कि भाई तेरी विनती जबरदस्त थी, मगर पेट भरा हुआ था इसलिए हमने कुछ खाया नहीं है। यजमान ने बोला गुरुदेव आपकी जो भी इच्छा, आपके पगल मेरे घर पे हो गए, मैं राजी राजी हो गया। शिष्य और गुरु बाहर निकले। 100 कदम जाने के बाद शिष्य ने गुरु को कहा गुरुदेव वो आदमी ने हमें जो गाली दी थी उनका कुछ नहीं किया, करना ही नहीं है। तो गुरुदेव ने कहा कि दोस्त अभी भी तेरे मन में वही बात घूमती है, 500 कदम के पहले किसी ने गाली दी थी, हम तो बीच में भोजन करने के लिए आ गए, तेरे दिमाग में से निकलता नहीं है। नहीं गुरुदेव निकलता नहीं है, एक अनजान आदमी अपनी जबान पे कंट्रोल रखे बिना अपने को गाली दे दे और हम इनका जवाब ही न दे दे, वो कैसे चले। तब गुरु ने शिष्य को इतना कहा मुझे एक बात बताएगा क्या? तो क्या? तो हम जिनके वहाँ भोजन के लिए गए उसने क्या क्या आइटम बनाई थी? गुरुदेव सब कुछ बनाया था, बहुत बढ़िया आइटम बनाई थी। तो गुरुदेव ने कहा कि वो बढ़िया आइटम बनाने के बावजूद भी हमने उसमें कुछ खाया नहीं, तो वो आइटम कहाँ रही? उसने बोला गुरुदेव आइटम उसकी थाली में रही। चेहरे की मुस्कान के साथ गुरुदेव ने शिष्य को कहा कि अपने लिए बनाए हुए आइटम हमने खाई नहीं, उनकी थाली में रह गई, तो मैं तुझे पूछना चाहता हूँ वो आइटम का क्या करेगा वो? गुरुदेव को अपना प्रश्न थोड़ा है, या तो आइटम खा जाएगा या आइटम फेंक देगा या तो आइटम दूसरे को बांट देगा। तब मुस्कान के साथ गुरुदेव ने शिष्य को इतना ही कहा तूने जो मुझे पूछा ना वो प्रश्न का यही तो जवाब है। तो पूछता है गुरुदेव उसने गाली दी, हमको गाली दी, फिर भी हमने उनका जवाब नहीं दिया, ये कहाँ तक? ये हम कमजोर नहीं है क्या? तब गुरुदेव ने शिष्य को इतना कहा देख यजमान ने बनाई हुई हर चीज हमने कुछ नहीं खाया, उनके घर पे रहा, खा जाएगा फेंक देगा दूसरे को बांट देगा, जो करना वो करेगा। उसी तरह सामने वाले ने मुझे और तुझे गाली दे दी, हमने वो गाली ली ही नहीं है, तो वो गाली के शब्द किसके पास रहे? उनके पास रहे। क्या करेगा? खुद के पास रखेगा, बांट देगा, फेंक देगा, जो करेगा वो करेगा। तुझे और मुझे दुखी होने की कोई जरूरत नहीं है। और शिष्य के मन का समाधान हो गया।